गया था इसलिए ताकि किसी का हत्या हो और फिर उसके बाद बड़ा मामला बने। कौन थे वो पर्दे के पीछे, ये अकेले अडानी नहीं किया है। पूरी तरह से मॉब को उकसाने, भड़काने और कुछ वहाँ पे घटना करवाने के मकसद से, ये घटिया मानसिकता से ये सारा चीज। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बड़का गांव के प्रखंड में अडानी ग्रुप्स के प्रोजेक्ट परियोजना को लेकर जो बवाल बरपा है ना, उससे राजनीतिक तुल एक अलग ही लेवल पर चला गया है। बीते दिनों बड़का गांव हॉटकेक बना हुआ था, जहां पर हजारों कुर्सियां टूटी, जमकर लाठियां बरसी, महिलाएं भाग रही हैं, पुरुष भाग रहे हैं, इधर प्रशासन के लोग डंडा बरसा रहे हैं, सब कुछ देखने को मिला। कुछ लोग बीच से चिल्ला के जा रहे हैं, हम हजारीबाग से आए हैं, हम गिरिडीह से आए हैं। ये जो चिल्ला रहे थे उन्हें फर्जी रैयत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस आम सभा में अडानी की ओर से फर्जी रैयतों को लाकर बैठाया गया था, जिसके बाद से स्थानीय जो सच में रैयत हैं उनका आक्रोश बढ़ गया और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। और उसके बाद से जो विवाद बढ़ा वो पूरे मीडिया में आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें अंबा प्रसाद की एंट्री हुई है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि ये एक मॉब है, यहाँ पर सिर्फ ये भीड़ क्यों इकट्ठा किया जा रहा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर ये प्लान किया गया था कि किसी की जान जाएगी तो कोई बड़ा मुद्दा होगा और ध्यान भटकाया जाएगा। अंबा प्रसाद ने इस पूरे विवाद को एक अलग ही एंगल दे दिया है, एक राजनीतिक एंगल से जोड़ दिया है। इसमें उन्होंने राज्य सरकार को भी घसीटा है, केंद्र को भी लताड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अडानी अकेले इतना कुछ नहीं कर सकते हैं बिना स्थानीय, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट किया है। कहा है कि विपक्ष के लोगों को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो पोस्ट कर रहे हैं। उनके पोस्ट में कहीं भी जो सच में रैयत है, जो बड़का गांव के रैयत है, उनके लिए सहानुभूति, सांत्वना या संवेदना नहीं दिख रही है, बल्कि उन फर्जी रैयतों के लिए दिख रही है जिन पर लाठियां बरसी हैं। देखिए एक बार क्या कहा अंबा प्रसाद ने। किया गया था इसलिए ताकि किसी का हत्या हो और फिर उसके बाद बड़ा मामला बने। कौन थे वो पर्दे के पीछे, ये अकेले अडानी नहीं किया है। पूरी तरह से मॉब को उकसाने, भड़काने और कुछ वहाँ पे घटना करवाने के मकसद से, ये घटिया मानसिकता से ये सारा चीज़ कराया गया था। के साथ जो कल पुलिस प्रशासन, अडानी और कुछ ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उनका साजिश का पूरा प्लानिंग था जो वो कल देखने को मिला, जो बहुत ही घटिया था। और इसका मैं कड़े रुख में मैं निंदा करती हूँ कि इस तरह का जो घटिया कृत्य जो सबने मिल के किया और वहाँ पे बाहरी लोगों को रैयत दिखा के वहाँ पे भरने का काम किया गया। वहाँ के हज़ारों हज़ार रैयतों को गुस्सा दिलाने का कोशिश किया गया, वहाँ पे उकसाने का काम किया गया। वो मॉब को उकसाने का मतलब आप समझते हैं, मॉब को गुस्सा दिलाने का मतलब, आक्रोशित करने का मतलब समझते हैं। मॉब मतलब पूरा समझिए कि वहाँ पे कोई मतलब नेता विहीन था। पूरी तरह से लोग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को करे, कैसे संभाले, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं था। और वहाँ पे लोग खुद कैसे सूझबूझ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ होता, क्योंकि वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया था, बहुत ही टेंशन का माहौल, और वहाँ पे मतलब सब लोग बेलगाम थे, बिल्कुल एकदम भयावह स्थिति था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और वैसी स्थिति में ना कोई जनप्रतिनिधि था, ना कोई प्रशासन वहाँ पे जाके किसी को हेल्प करना या कंट्रोल करने में था। अगर कुछ हो जाता, चाहे वो गिरिडीह के भी लोग थे या हजारीबाग से जो फर्जी रैयत लोग गए हुए थे, बेचारे गरीब 5-5 हज़ार या 2 हज़ार दे के भेजा गया था, जो वो भी तो झारखंड के थे। अगर किसी का मृत्यु हो जाता, अगर कोई वहाँ पे किसी पे ऐसा अटैक हो जाता, कौन जवाबदेही लेता? और ये लोग यही सोच के रखे थे, इसीलिए इतना गुस्सा दिलाया जाए ताकि वहाँ के लोग को जेल में डाल दिया जाए। और उनका जो विरोध है उसको, यही साजिश की वजह से ये सारा चीज़ किया गया, ताकि मतलब कुछ हत्या हो जाए, ताकि वहाँ का जो विरोध है उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जाए। अब क्या चाहती हैं? और 3 बजे वहाँ के स्थानीय विधायक आते हैं, जब सारा चीज़ हो गया रहता है, जब कैंसिल करने के लिए, जब प्रशासन बस बोला कि हम बस 15 मिनट में भेज रहे हैं, 10 मिनट में भेज रहे हैं, तो फटाक से आके और फिर क्रेडिट लेने के चक्कर में वहाँ पे रहते हैं और बोलते हैं मीडिया में कि हम व्यक्तिगत कारण से हम विधानसभा गए हुए थे। अब बताइए क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इसका पूरा जांच हो कि कहाँ से वो फर्जी लोग आए, कैसे आ गए। इतना पुलिस तैनात था, तीन दिन से वहाँ पे पूरा तैनाती चल रहा था और 3 दिन से सबका जगह बनाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन सब
वहाँ पे तैनात किए गए थे, तो कैसे ये फर्जी लोग घुस गए? इतना सारा बैरिकेटिंग था, इतना सब मुंह देख देख के सबको अंदर करा था। आखिर कौन थे वो पर्दे के पीछे? ये अकेले अडानी नहीं किया है, ये प्रशासन और अडानी भी अकेले नहीं किया, इनके पीछे और भी ऐसे चेहरे हैं जो गिरिडीह से, जहाँ के अभी विधायक श्री रोशन लाल चौधरी के भाई श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं, उनके क्षेत्र से भेजे हुए बस से आए थे। तो हम चाहते हैं इसका जांच हो कि कैसे ये लोग आए थे, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉब को उकसाने, भड़काने और कुछ वहाँ पे घटना करवाने के मकसद से, ये घटिया मानसिकता से ये सारा चीज़ कराया गया था। और इसमें सारे लोग जो हैं वो जनता को बस गुमराह कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसका जांच हो और दोषी के साथ कार्रवाई हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और प्रशासन जिस तरह से सक्रियता, अति सक्रियता कंपनी के साथ कल दिखाया, जो सपोर्ट दिखाया वो दिख रहा था। और हमेशा प्रशासन कंपनी के साथ ही खड़ा नज़र आया है सपोर्ट में। हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आप पब्लिक के सपोर्ट में रहिए। अगर एफआईआर होता, देखिए हम इसीलिए आप लोगों के बीच आए हैं क्योंकि इसका जांच हो, क्योंकि ये किया ही इसलिए गया है ताकि एफआईआर हो। हालांकि किया गया था इसलिए ताकि किसी का हत्या हो और फिर उसके बाद बड़ा मामला बने। तो अभी एफआईआर हो जाता है अगर 300-400 लोगों तो पर उसका विरोध करेंगे, उसके लिए हम लीगली भी लड़ेंगे, उसके लिए हम प्रशासनिक और जितना मेरा स्पेस है, जितना मेरा रीच है, हम उस पर अपना जो कर सकते हैं वो करेंगे उन लोगों के लिए। बस आया था, वहाँ पे मीडिया में भी आया, कुछ लोग कि गिरिडीह से हम हैं, कुछ लोग बोले हम हजारीबाग से हैं। आप लोग भी देखे होंगे, सब तो दौड़ रहे तो हैं। देखा आप लोगों ने, ये थी अंबा प्रसाद। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो नकली रैयत है उनको लाकर यहाँ पर खड़ा किया गया था, और इतनी बड़ी संख्या में जहां तहां से बसों में भरकर लाया गया है। क्यों लाया गया था, क्या मंशा थी, इस पर से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष को भी जमकर लताड़ा है और मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई आप वीडियो में देखिए, लोग खुद चिल्लाते हुए भाग रहे कि मैं गिरिडीह से आया हूं, मैं हजारीबाग से आया हूं, और ना जाने कहां से। ये किसी से छिपाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरा प्री प्लान किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में रैयतों को लाना बाहर से, जबकि वहां पर एक्चुअल जो असली रैयत है वो वहां मौजूद है, तो उनसे क्यों नहीं? क्योंकि वो मान ही नहीं रहे हैं, अडानी के साथ में उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो अडानी ने सोचा कि भैया क्यों ना चलो बाहर से इकट्ठा कर लिया जाए, केंद्र पे तो अपना दबदबा है ही है, राज्य में भी देख लेंगे। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद से जो अडानी के सपने पर पानी फिरा है और लाठियां बरसी हैं, वो अलग। फिलहाल के लिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।